राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्रम से हमने एक चौपाई और एक दोहा देख लिया था, एक पार्ट। दूसरे पार्ट की ओर हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। और पिछले चौपाई में हमने देखा था कि श्री राम कहते हैं, नाथ समुद अनुबंधनी आरा होई के विदास तुम्हारा ऐसु कहा कि मोही। और उसके बाद परशुराम कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई हरि करनी करनी लगाए। और सुनौ राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। इस प्रकार बातचीत शुरू हुई थी। बीच में लक्ष्मण आ गए थे। लक्ष्मण कहते हैं, बहु धनु तोरी लरिकाई असी दिश किन्नय गोसाई। और तत्पश्चात परशुराम ने कहा था कि रे निरे पालक काल बोलस तो ही न संभार धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात शिव धनुष को तू एक साधारण धनुष बता रहा है और संपूर्ण संसार जानता है कि उसकी क्या महिमा होती है। उसके बाद क्रम से लखन कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण, लखन का मतलब लक्ष्मण ने कहा हसी, हसी यानी हंसकर। लक्ष्मण ने हंसकर कहा हमरे जाना, हमने जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सुना है कि धनुष तो सब एक जैसे होते हैं। क्या शिव धनुष, क्या शिव धनुष नहीं, हमारे अनुसार तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति, क्षति यानी नुकसान, हानि। लाभु, लाभ। जून, जून का अर्थ है पुराना। धनु तोरे, पुराना धनुष था, टूट गया। नहीं टूटता तो कौन सा लाभ हो रहा था, टूट गया तो कौन सी हानि हो गई। कौन कहते हैं? लक्ष्मण। देखा राम नयन के होरे, राम ने तो सोचा कि ये नया है। नयन यानी नया, भोरे यानी बहाने। राम ने तो इसे नए के बहाने से देखा, मगर ये तो बहुत पुराना था, टूट गया, कौन सी इसमें हानि हो गई। एक बहुत ही सामान्य बात की तरह लक्ष्मण परशुराम के समक्ष इस बात को रखते हैं। छुअत टूट रघुपति गुना जोसु, छूते ही, छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया। रघुपति श्री राम, न दोषु, कोई दोष नहीं, छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज कत करिय रोसु। हे परशुराम, बिना ही मतलब में, व्यर्थ में इतना क्रोध प्रकट करने की कहां जरूरत पड़ रही है। छूते ही टूट गया, छुअत टूट, छूते ही टूट गया। बात को बढ़ा चढ़ाकर जहां कहा जाता है वहां अलंकार होता है अतिशयोक्ति, अर्थात धनुष का छूते ही टूट जाना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि बिना मतलब में आप क्रोध प्रकट मत करो। बोले चिते परसों की ओरा। अब परशुराम की बारी, लक्ष्मण बोल गए इन 3 लाइनों में। अब कथन है परशुराम का। बोले चिते यानी देखकर, किसकी ओर देखकर? परसों यानी फरसे, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले। फरसे यानी काटने वाला हथियार। रे सठ, अरे मूर्ख, सठ यानी मूर्ख। रे सठ सुने हु स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकु बोली बधो नहीं तोई, बालकु बालक समझकर, बोली यानी समझकर, बधो यानी वध नहीं किया, तो ही यानी तेरा, बच्चा समझकर मैंने तेरा अब तक वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोनी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझे जानते हैं मैं कितना पराक्रमी हूँ, कितना वीर हूँ, कितना साहस है, कितना बल है, कितना तेज है मेरे अंदर, कौन जानता है? केवल मुनि जड़, बड़े बड़े ऋषि मुनि जाने ही जानते हैं, मोही मुझे कौन कर रहा है? परशुराम कह रहे हैं कि बच्चा समझकर मैंने अब तक तुझे मारा नहीं है। अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मुझे केवल मुनि जड़ अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मेरे जैसा बचपन से लेकर आज तक बाल ब्रह्मचारी कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। अति को ही, कोई दूसरा नहीं है। विश्व विदित, संपूर्ण विश्व जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का तो दुश्मन हूं। कौन कह रहे हैं? परशुराम।
और बात भी सही कर रहे हैं। परशुराम ने एक बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय कुल से विहीन कर दिया था, चुन चुनकर सभी राजाओं को मार डाला था। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं है और विश्व विदित मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बेनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। भुज बल भुजाओं के बल पर, भूमि पृथ्वी को, भूप बिनु राजाओं से विहीन, एक भी राजा नहीं छोड़ा। विपुल बार अनेक बार, मही देव ने दीनी, मही यानी धरती, मही यानी धरती और देव यानी देवता, और धरती का देवता कौन होता है? ब्राह्मण। महीदेव किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का। तो इसी कारण भूदेव, भू का देव अर्थात ब्राह्मण। अब क्या कहते हैं? विपुल बार अनेक बार महीदेव ने ब्राह्मणों को दान में दे दी। परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं, अपने शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपने शौर्य की गाथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने मेरी भुजाओं के बल पर धरती को राजाओं से विहीन कर दिया और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसो बिलो को महीप कुमारा। ये परसा देख, ये वह परसा है जिसने सहस्त्र भाव की 1000 भुजाओं को काट दिया था, छेद निहारा, काट दिया था। परसु बिलो की, इस फरसे को देख, बिलो को यानी देखना, महीप कुमारा, महीप यानी राजा, कुमार यानी कुमार, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राजकुमार। राजा का कुमार कौन होता है? राजकुमार। अरे राजकुमार इस फरसे को देख, बिलो को यानी देख। क्या बताते हैं फरसे के बारे में आगे वर्णन करते हुए? ये यहाँ तक है, चौपाइयां चल रही थी, चौपाई नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार चौपाई है सब। इधर भी जो जो ये प्रोग्राम आ रहा है 16 मात्राएं हैं सभी में, 16 मात्राओं की एक चौपाई होती है, ये 16 मात्राओं की एक चौपाई होती है। अब दोहा, मातु पिता ही जनी सोच बरस करे से महिष किशोर, गर्भना के अर्भक तरन परसुमोर अति घोर। अपने फरसे की विशेषता बताते हुए कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बरस करसी महिष किशोर, कि माता पिता अपनी किशोर उम्र की संतानों को इस फरसे का नाम लेकर डराती हैं। ये वह फरसा है। और इस फरसे के बारे में गर्भना के अर्भक दलन, गर्भ में पल रही संतानें भी परशुराम के फरसे की बात सुन ले तो वो शायद गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इतना भयानक ये फरसा है। परसु मोर अति घोर, अति यानी अत्यधिक, घोर यानी भयानक। परसु यानी फरसा, मोर यानी मेरा, मेरा फरसा इतना भयानक है कि ये गर्भ में पल रही संतानों को भी ये मार डालने में सक्षम है। और किशोर उम्र के लड़के लड़कियां जब उद्दंडता करते हैं तो इस फरसे का नाम सुनकर उद्दंडता करना छोड़ देते हैं। उसके बाद इतनी बात हो गई, परशुराम इतना कह रहे हैं कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, सबूत भी दे रहे हैं पूरा। अनेक बार क्षत्रिय कुल से मैंने और क्षत्रिय कुल को राजाओं को मारकर और भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया मैंने, और मेरा स्वभाव इतना कड़वा है, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं, तू बालक है, तू समझ नहीं रहा है। इतनी बातें होते हुए भी लक्ष्मण पर कोई फर्क नहीं। बेहसी हंसकर लखन बोले, लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, मीठे वचनों के साथ, ओहो मुनीषो महापटवानी, अर्थात अब भी व्यंग की भाषा बोल रहे हैं। अब भी लक्ष्मण पर कोई फर्क नहीं है कि मेरे सामने फरसे वाला परशुराम है, क्षत्रिय कुल का दुश्मन है और इसने अनेक बार धरती को जीता है, इसने एक ही और वार में सहस्त्र भाव की 1000 भुजाओं काटा है, कोई फर्क नहीं है। वो का वो लक्ष्मण, वो की वो दंडता, वो का वो व्यंग। अहो यहाँ पर व्यंग है। अच्छा मुनीषो महापटवानी, इतने बड़े योद्धा हैं आप, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो। इसी कारण पुनि पुनि यानी बार बार, बार बार मोहि यानी मुझे, देखाव यानी दिखा रहे हो, कुठारो यानी फरसा, इसी कारण बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पारो, और आप चाहते हैं कि मैं फूंक से पहाड़ उड़ा दूं, इतने बड़े योद्धा हो। तो लक्ष्मण की चेतावनी सुन लो। लक्ष्मण भी
पूरी ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ कुमड़बतिया कौन आई, जे तर्जनी देख जरी जाई। यहाँ कुमड़बतिया, कुमड़बतिया का मतलब है छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पुष्प, या ये कह सकते हैं कुमड़बतिया मतलब है कोमल फूल। हम भी कोई कोमल फूल नहीं है जो तर्जनी देख डरी जाए। तर्जनी इस अंगुली का नाम है। इस अंगुली को देखकर हम डर जाएं, हम भी ऐसे छुई मुई के पौधे नहीं है। लक्ष्मण कह रहा है बात, और लक्ष्मण कहे भी क्यों न, विश्वामित्र के साथ जब वो गए हैं राजा जनक के दरबार में, तो विश्वामित्र ने जंगल में यज्ञ किया है, बला अति बला विद्याएं उन्हें सिखाई हैं, अलावा इसके और राक्षसों का वध किया है राम और लक्ष्मण ने जंगल के अंदर, तो दोनों पराक्रमी तो हैं ही। इसलिए वे भी कह रहे हैं कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएं या मर जाएं या मसले जाएं या कुचले जाएं, हम इतने भी कोमल नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, कुठारू फरसा, सरासन धनुष, बाना बाण। तो आपके फरसे को देख लिया, आपके धनुष को देख लिया, बाण को देख लिया, और इतने बड़े तामझाम के साथ आप आए हैं। इसी कारण मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभी तक अभिमान पूर्वक आपको कुछ कहा नहीं है। कह भी रहे हैं, और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, मैंने अभी तक आपको कुछ कहा नहीं है। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, भृगु सुत, भृगु की संतान थे कौन, परशुराम। मैंने आपको भृगु की संतान समझकर, जानकर, बिलो की अर्थात देखा है, जो कुछ कहूं सहो रिसलो की, और जो मैंने आपको कुछ कहा है वो क्रोध रोक कर कहा। रिस यानी क्रोध। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूं पाप परी है तुम्हारे। कि अगर हम आपसे युद्ध करते हैं किसी प्रकार का, तो हमें क्या लगेगा, पाप लगेगा, और अगर हार जाएंगे तो क्या मिलेगी, अपकीर्ति, अपयश मिलेगा। मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। इसी कारण मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार की बातें न करें जो युद्ध को उकसाने वाली हैं, लक्ष्मण कहते हैं। और साथ में क्या करें, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। ये लाइन आई नहीं, इस कारण मैंने लिखा नहीं है, ये लाइन क्रमशः आगे इस प्रकार है, बुक में आप पढ़ेंगे तो, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा, आप बिना ही मतलब में फरसे को, बाण को, धनुष को धारण कर रहे हैं। आप तो किसी को वचनों से मार दो, इतने कठोर वचन है, कितने करोड़ों कठोर वज्र के समान आपके वचन हैं, और आप किसी को और अपने वचनों से मार दो, आप बिना मतलब में धनुष बाण क्यों धारण कर रहे हैं। कौन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं। फिर भी आगे क्या कहते हैं, एक दोहा है नीचे नीचे, और वो दोहा किस प्रकार है मैं बोल रहा हूं, जो बिलो की अनुचित कहू क्षमऊ महामुनि धीर। इतना कुछ कह गए लक्ष्मण, और अंत में क्या कर रहे हैं, जो बिलो की, अगर आपको लगता है अनुचित कहूं, मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, तो क्षमा महामुनि धीर, मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस, ये सब बातें सुनकर, सरोस, रोष सहित, रोष यानी क्रोध सहित, भृगुवंश मणि, भृगुवंश की ध्वजा, बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, अपनी वाणी को गंभीरता के साथ बोलते हैं। क्रमशः क्या बोले वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहू क्षमा महामुनि धीर, और सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब हम यहाँ पर इसका थोड़ा काव्य सौंदर्य देखेंगे, और क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। देखिए, पहले से मैंने बता दिया चौपाई और दोहा छंद में ये है, और तद्भव शैली ये है, और अलावा इसके इसमें अलंकार क्या है वो आप देखते हैं। देखिए, चौथ टू टकवती में दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, और इसके अलावा बालकु बोली बधो नहीं तो बै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अलंकार हो गया अनुप्रास। अलावा इसके
भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भय की आवृत्ति हो रही है अनुप्रास अलंकार। और इसके अलावा ये दोहा हो गया। बेहसी लखनऊ बोली मर्दुमानी, यहाँ व्यंग, हाँ लक्ष्मण की व्यंग शैली, व्यंजना या व्यंग शैली व्यक्त हुई है। और पुनि पुनि मोई देखा कुठारो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहाँ कोमलवतियां कहूं नाई, और त्रिमुई के पौधे से अर्थात देश शब्द के साथ यहाँ पर वर्णन किया है। और साथ ही लक्ष्मण की व्यंजना अर्थात व्यंग्यात्मक शैली यहाँ पर व्यक्त हुई है। और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वाक युद्ध अपनी चरम सीमा पर यहाँ तक चला गया है। और उसके बाद हम क्रमशः आगे देखते हैं।